हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही प्यार और सपोर्ट किया, जिस कारण आज हमारा चैनल इस लेवल पे पहुंच चुका है। आप इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें। और दोस्तों, बात आपके लिए आज की जो न्यूज़ है ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 10th और क्लास 12th के लेसन बाय लेसन हर डेरिवेशन को बताया जाएगा। और जो छोटे क्वेश्चन है, जो समझाने वाले क्वेश्चन है, उनको बोर्ड पे ही बताया जाएगा, वाइट बोर्ड पे ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन को सब समझ लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चनों को बोर्ड पे समझेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले लेसन का फिजिक्स क्लास 12th की बता रहे हैं। पहले लेसन का क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल, इसके सूत्र का निगमन करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि अक्षीय रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अक्षीय रेखा क्या होती है और इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। अक्षीय रेखा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा कहलाती है। ये अक्षीय रेखा का आपका डिफिनेशन हो जाएगा। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। इसके बाद आपको एक फिगर बनाना है। इस फिगर के सहारे ही हम पूरे डेरिवेशन को सॉल्व कर लेंगे। आपको एक सीधी सी रेखा खींचनी है। इसको मान लेते हैं ए बिंदु मान लेते हैं, इसको हम बी बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु हम पी मान लेते हैं, यहाँ पर हम इसको E2 मान लेते हैं और यहाँ पर हम इसको E1 मान लेते हैं। इस वाले बिंदु को P मानिए और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। E को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमारा जो आवेश होगा -Q आवेश होगा, इसको हम +Q आवेश मान लेते हैं। इनका मध्य बिंदु O मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को D मान लेंगे। यहाँ भी सेम दूरी रहेगा, इसको भी D मान लेंगे। अगर टोटल की बात की जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक D में D ऐड कर दोगे तो 2D हो जाएगा। अब बिंदु O से लेके P तक की दूरी, यहाँ P तक की दूरी जो होगी इसको हम R मान लेते हैं। ठीक है, P से लेके O तक की दूरी R हो जाएगी। अगर P से लेके हम A तक की दूरी देखें, P से लेके A तक, तो यहाँ तक तो R है और इतना ये शेष बच रहा है, इतना क्या है, D है। तो P और A तक की दूरी अगर हम देखें तो P से लेके A तक की जो दूरी हो जाएगी वो R प्लस में D हो जाएगी। अगर P से लेके B तक की दूरी देखी जाए तो यहाँ तक हमारा R है और बीच में ये D भी आ जा रहा है। हमें PB के बीच की दूरी अगर निकालना हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी अगर निकालना हो तो R में से इस छोटे से D को घटा देंगे तो इसके बीच की दूरी आ जाएगी, R माइनस में D हो जाएगा। तो ये आपको रचना में लिखना है, जैसे जैसे हमने बताया है। क्या क्या हमने बताया आप समझ लो। A और B, इसी को आप बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, जिस पे माइनस चार्ज हो और प्लस चार्ज हो और दोनों आवेश बराबर हो, इसके बीच की दूरी को ही द्विध्रुव बोलते हैं। तो कैसे लिखना है आपको, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर +Q -Q दो आवेश स्थित हैं। इनका मध्य बिंदु O है तथा इनके बीच की दूरी 2D है। क्या लिखना है आपको, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर +Q तथा -Q दो आवेश स्थित हैं। इनका मध्य बिंदु O है तथा इनके बीच की दूरी 2D है। हमें बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो
तो इसी को हम लिख देते हैं रचना को। क्या लिखेंगे? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दो आवेश स्थित हैं, दो आवेश स्थित है। दोनों आवेशों का मध्य बिंदु O है तथा जिसके बीच की दूरी 2D है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपको लिख लेना है। क्या लिखना है? आपको सीधा ही फिगर देख के लिखना है कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश स्थित है। इनका मध्य बिंदु O है तथा इनके बीच की दूरी 2D है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके बीच की दूरी भी लिख देते हैं। P से A के बीच की दूरी यहाँ पे लिख भी देंगे। PA की दूरी, PA की जो दूरी है वो क्या है हमारा, यहाँ तक P से लेके O तक की दूरी है R, और इतना अगर ऐड कर देंगे तो D, तो दूरी हो जाएगी आपका R प्लस में D। अगर P से लेके B तक की दूरी देखी जाए, PB की दूरी, तो PB की दूरी हमारी हो जाएगी यहाँ से लेके, यहाँ देख लेंगे, P से लेके हमें B तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है। और हमारी जो R दूरी है वो यहाँ तक की टोटल दूरी है R। अगर इसके बीच की दूरी निकालना है तो इस D को घटा देंगे R में से, तो यहाँ पे R माइनस में D हो जाएगा। तो PB के बीच की दूरी हो जाएगा आपका R माइनस में D। इतना चीज़ कन्फर्म होने के बाद हमें दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालकर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो एक बार हम निकालेंगे E1 पर, एक बार निकालेंगे E2 पर, उसके बाद परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, बिंदु P पर अगर माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे तो P से लेके A तक की बीच की दूरी, और इसकी दिशा किस साइड में रहेगी, P से A की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा, E1 बराबर में, यहाँ से एक मान निकल के आ जाएगा फार्मूला, E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा Q, और बटे में आपका हो जाएगा R का स्क्वायर, और दूरी हमारी क्या है, यहाँ पे होता है दूरी का स्क्वायर, दूरी हमारी क्या है PA, तो यहाँ पे हो जाएगा PA का स्क्वायर हो जाएगा। और दिशा अगर देखा जाए, दिशा, इसकी दिशा कैसे है, तो दिशा है PA दिशा, P से A की दिशा में जा रहा है।
P से A की दिशा में जा रहा है तो दिशा में लिखेंगे P A की दिशा। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा अब उसके हम तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे आपका Q और P A के बीच की दूरी जो हमारी थी R प्लस में D का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी दूरी लिखेंगे बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा E2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहाँ पे Q और दूरी हमारा P से प्लस Q चार्ज है तो PB का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे आपका Q हो जाएगा और PB के बीच की दूरी आपका R माइनस में D, हमने शुरुआत में ही बता दिया, का होल स्क्वायर। और इसकी जो दिशा रहेगी, इसकी दिशा रहेगी B से P की ओर। इसकी दिशा हमारा रहेगा BP दिशा में। आगे देखते हैं BP दिशा में, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब E बराबर हो जाएगा आपका E1 प्लस में हो जाएगा आपका E2। ये हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब दोनों को ऐड करेंगे। E बराबर हो जाएगा, E1 का मान हमारा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख लेंगे कि E2 का जो मान है ये प्लस Q चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस वाला बड़ा रहेगा और माइनस वाला छोटा रहेगा। तो प्लस वाले को हम पहले लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे Q बटे में R माइनस में D का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे Q बटे में R प्लस में D का होल स्क्वायर। ये चीज़ आप इससे भी समझ सकते हो, बुकों में इस तरह भी लिखा है, अथवा इसको मैं से भी लिख सकते हैं। E बराबर में आपका हो जाएगा E2 माइनस में E1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे E बराबर हो जाएगा आपका, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे Q दोनों में है, Q अंश में, तो यहाँ पे Q कॉमन कर लेंगे, बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे में आपका हो जाएगा R माइनस में D का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे में हो जाएगा आपका R प्लस में D का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो E बराबर हो जाएगा आपका Q, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इधर गुणा कराओगे तो R प्लस में D का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस साइड में गुणा कराएंगे, R माइनस में D का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में R को R से गुणा कराओगे R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा कराओगे माइनस, D को D से गुणा कराओगे D का स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर स्क्वायर लगा है तो बाहर स्क्वायर लगा रहेगा। अब यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो इसको हम फार्मूले में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर E बराबर आपका हो जाएगा Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2RD, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस इसको खोल देंगे तो R स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर और माइनस में 2RD, और हर में आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस में D स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा,
आर का जो मान है आपने फिगर में भी देखा था, आर का मान है जो डी से बड़ा है, अतः डी बराबर हम 0 मान लेते हैं, नगण्य मान लेंगे। तो ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्यू, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में 2RD। यहाँ ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस में है तो माइनस में आर स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में डी स्क्वायर, ये माइनस में है तो प्लस में 2RD हो जाएगा। हर में क्या होगा, डी तो कट जाएगा, मतलब डी की जगह 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर की पावर 2 है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस से कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस से कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे में यहाँ पे 2RD 2 बार लिखा तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2RD, नहीं तो जोड़ दो, 2 में 2 जोड़ोगे 4RD हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा R का पावर 2 और R की पावर 2, एक R से एक R को काट देंगे। एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला P बराबर होता है 2QD होता है। तो यहाँ पे इस फार्मूले का लगाएंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस क्यू को इसके साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे में R, ये 2 को इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 2QD हो जाएगा, और बटे में आर स्क्वायर और एक R यहाँ पे तो R का क्यूब हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2QD की जगह पे P लिखेंगे तो यहाँ पे 2P हो जाएगा, बटे में R का क्यूब हो जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था, यही अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले डेरिवेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद।